संसार होता है, अपने किरदार होते हैं, अपनी अनुभूतियां होती हैं, अपनी अभिव्यक्तियां होती हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये संकल्प हमको अपने भीतर पूरे शिद्दत के साथ में रखना होगा कि हमारी मातृभाषा हमारा अभिमान है, हमारा जीवन है, हमारी संस्कृति की वो लहरें हैं जो हमको विशिष्ट बनाती हैं। मैं फिर से सभी का धन्यवाद करते हुए मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं कि हम संकल्पित होकर ससम्मान स्वाभिमान के साथ हमेशा उसका उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। समावेशी शिक्षा और समाज के लिए बहुभाषिता को प्रोत्साहन, इस मुख्य बिंदु को लेकर आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2021 के इस कार्यक्रम में सम्माननीय अतिथि का पद विभूषित कर रहे हैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। लेखक, साहित्यिक, कवि और संवेदनशील चिंतक के रूप में आपने देश विदेश में ख्याति अर्जित की है। सम्मान्य अतिथि माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से हमारा अनुरोध है कि अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2021 के अवसर पर हमारे बीच सौभाग्य से आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित भारत के यशस्वी उपराष्ट्रपति और प्रख्यात चिंतक, वक्ता, विचारक और विभिन्न विषयों के ज्ञाता परम श्रद्धेय श्री एम वेंकैया नायडू जी, अधिकारीगण, सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण और देश के कोने कोने से विभिन्न भाषाविद जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं इस अवसर पर, जबकि आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया जा रहा है और भाषाओं के प्रति चेतना का ये उद्गम हो रहा है, ऐसे अवसर पर मैं आप सबके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मेरा मानना है कि भाषा की महत्ता न केवल राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़ी है, बल्कि उसके संस्कृति और उसके संस्कारों से भी जुड़ी है। जैसे कि अभी हमारे मंत्री जी ने कहा है, भारत में विभिन्न भाषाओं की एक लंबी समृद्ध परंपरा है। 14वीं शताब्दी में मैथिली कोकिल विद्यापति ने लिखा था कि देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपों अवठा, अर्थात देसी बोली, अपनी भाषा सबको मीठी लगती है, इसलिए मैं वैसे ही अपभ्रंश में काव्य की रचना करता हूँ। कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसके लिए अलग से उसके विकास और उसके उत्थान की दिशा में गवर्नमेंट काम न कर रही हो। लगातार हम काम कर रहे हैं सभी भाषा और बोलियों के विकास के दिशा में। जैसे अभी एक राष्ट्रीय अनुवाद मिशन भारतीय भाषा संस्थान मैसूर द्वारा उच्च शिक्षा के पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद करके उन्हें भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का अभियान जारी है। और वही दूसरी ओर संस्थान द्वारा अन्य भाषाई साधन स्रोतों का निर्माण किया जा रहा है ताकि भारतीय भाषाओं का सशक्त तरीके से उसका विकास हो सके। भारतवाणी परियोजना के माध्यम से सभी 121 इन भाषाओं के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके बोलने वालों की संख्या 10,000 से ऊपर है और इसको और विस्तार देने की, ताकि ये भारतीय भाषा ये लुप्त न हो और संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया जैसे शास्त्रीय भाषाओं के जो उपलब्ध प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की पहचान करके उनके संवर्धन और संरक्षण की दिशा में सरकार काफी तेजी से काम कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में मातृभाषा में अपना भाषण दिया था और पूरी दुनिया ने और हिंदुस्तान ने तो उसको न केवल हर्ष और उल्लास का विषय माना था, बल्कि पूरी दुनिया ने भी उसको की सराहना की थी। मातृभाषा में पूरे विश्व को एक नई पहचान और मजबूती उन्होंने दी थी कि मातृभाषा हमारा प्राण है, प्राणों की अभिव्यक्ति हमेशा भाषा ताकत देती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमेशा ही कहा है कि जो संकल्प से सिद्धि की ओर जाने की बात की और सभी भाषाओं के सशक्तिकरण की लगातार उन्होंने चर्चा की, उनका भी हम लोगों को आशीर्वाद लगातार रहा है। हम भारत की सभी भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध हैं और मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद माननीय मंत्री जी।
राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आयोजन में प्रमुख अतिथि के रूप में विराजमान हैं भारतवर्ष के सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्रीमान एम वेंकैया नायडू जी। भारतीय राजनीति एवं सामाजिक क्षेत्र में प्रायः 5 दशकों से सक्रिय माननीय वेंकैया नायडू जी भाषाओं के प्रति गहन अभिरुचि रखते हैं और स्वयं भी बहुभाषाविद तथा उत्तम वक्ता हैं। भाषाओं के प्रोत्साहन और संवर्धन हेतु आपने प्रशंसनीय योगदान दिया है। माननीय उपराष्ट्रपति जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस समायोजन का औपचारिक रूप से उद्घाटन करें तथा आपके उद्बोधक एवं प्रेरक वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय उपराष्ट्रपति जी। చాలా సంతోషం ఈరోజు అంతర్జాతీయ మాతృభాషా దినోత్సవం సందర్భంగా మిమ్మల్ని అందరినీ ఉద్దేశించి మాట్లాడేందుకు అవకాశం లభించడం मेरा मन में बहुत प्रसन्नता है कि आज इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में फॉस्टरिंग मल्टीलैंग्वेजिज्म और इंक्लूजन एंड एजुकेशन सोसाइटी अर्थात समावेशी शिक्षा और समाज के लिए बहुभाषावाद इस महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित इस वेबिनार के उद्घाटन के अवसर पर अब सभी से संवाद करने का सहयोग मिला है। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। आप सबको मेरा शुभकामनाएं। आज का दिन मेरे लिए विशेष है। यह दिन उस विषय को समर्पित है जो मेरे हृदय के सबसे निकट रहा है। यह दिन हमारी भाषाई विविधता का उत्सव मनाता है। सच पूछिए तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने हमारे हर एक सांसद को पत्र भी लिखा है, उसे अपनी मातृभाषा उनकी अधिक से अधिक प्रयोग करना तथा भारत की समृद्ध भाषाई विरासत को संरक्षित करने का आग्रह किया है। For information, I also wrote articles in 22 newspapers across the country in different languages, in almost 21 languages, so that the people who are familiar with the different languages, which are their mother tongue, they understand this issue better and then they propagate it. UNESCO General Conference has approved the proposal in 1999 to observe this the Language Day, which was inspired by Bangladesh agitation, because before liberation of Bangladesh, 1971, Bengali was not allowed, so they have to struggle for recognition of their language. Since throughout the world, 2000 onwards, this International Mother Language Day is being observed. I'm happy that the Minister of Education, led by Sri Ramesh Pokhriyal ji, Sanjay Dhotre, and along with Culture Ministry, Prahlad ji, you all have joined together to preserve and promote mother language and create awareness among the people. मेरा शुभकामनाएं आपको, आप तीनों को मेरा अभिनंदन है और मैं आशा करता हूँ इस कार्यक्रम को आने वाले दिनों में और तेजी से हर एक स्तर पर जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। Sisters and brothers, India is home to hundreds of languages and thousands of dialects. Our linguistic diversity is one of the cornerstones of our ancient civilization. According to recent language census, we have 19,500 languages or dialects. In fact, there are 121 languages spoken by 10,000 or more people in our country. No wonder that this treasure of our living heritage still contains the imprints of our rich ancient past. Language is the vital unseen thread that links the past with the present. Our languages are thus a repository of our collective knowledge and wisdom, which we have amassed over the course of the long journey of our vibrant civilization. My dear brothers and sisters, amongst the multitude of languages in India, one language, our mother tongue, holds a special place in our hearts. A word or even a syllable in our mother tongue
can evoke an emotional response in all of us. It thus goes without saying that such an important link to our socio-cultural identity needs to be protected, preserved, promoted, propagated. Globalization and homogenization, the United Nations warns that every 2 weeks a language disappears, taking it with its entire cultural, intellectual heritage. At least 43% of the estimated 6,000 languages spoken in the world are endangered. This has to be understood by all. The entire world community should understand this. They say once a language is lost, humanity loses its part of its heritage. India has the highest number of endangered languages in the world, with 195 Indian languages under this category and many more under immediate risk. So, I'm happy that the Minister of Education has instituted the scheme for protection and preservation of endangered languages. Another pertinent issue is that we must urgently address is the use of mother tongue in education. I would like to quote Gandhiji in this context. Quote, the foreign medium has caused brain fog, put an undue strain upon the nerves of our children, made them crammers and imitators, unfitted them for original work and thought, and disabled them for filtrating their learning to the family or masses. The foreign medium has made our children practically foreigners in their own land. It is the greatest tragedy of the existing system. Unquote Mahatma Gandhi. Understand the message. It is unfortunate that not much has changed in our attitude since Gandhiji wrote this in 1921. We must realize that educating a child in a language that is not spoken at home can be a big impediment to learning, especially at the primary stage. We must now come to the conclusion that the initial teaching should be in mother tongue. It boosts the child's esteem and enhances his or her creativity. The educators and parents must take cognizance of this fact. I'm happy that the new education policy encourages schools and states to adopt mother tongue as the primary medium of instruction at least until grade 5. Why grade 5? Why not up to 8th? We must adopt this directive with the letter and spirit. As Gandhiji said, again I quote, the sooner therefore educate India shakes itself free from the hypnotic spell of the foreign medium, the better it would be for them and the people. That is a reminder that rings true even today. Focusing on our mother tongue is not to suggest that one need not learn other languages. Like English, you learn as many languages as possible. One should learn. But what is required is a strong foundation in our mother language. प्यारे बहनों और भाइयों, अभिभावक और शिक्षकों और बच्चों को उनकी अपनी मातृभाषा सीखने के साथ साथ एक भारतीय तथा एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी सीखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इससे न केवल बच्चे की भावी करियर में सहायता मिलेगी, बल्कि हमारा राष्ट्रीय एकता भी दृढ़ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने एक सुझाव दिया, दक्षिण भारत वाले एक उत्तर भारतीय भाषा सीखे और उत्तर भारतीय वाले एक दक्षिण भारतीय सीखे, इससे राष्ट्रीय एकता बढ़ेगा। कितने ही अध्ययनों से मालूम चलता है कि बहुभाषा ज्ञान से बच्चों का सोचने, समझने, सीखने की क्षमता बढ़ती है। मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा सीखने से सांस्कृतिक सौहार्द और सहिष्णुता बढ़ती है। नए अनुभव के नए क्षितिज उदय होती है। मैं हमेशा कहता हूं, मातृभाषा इज लाइक योर आईज and other language is like your spectacles. If you have eyesight, you can develop foresight, insight through your spectacles. If you don't have eyesight, then you cannot move. This has to be understood. I have always believed that the language of administration should be the language of the people. First, primary education should be in mother tongue. Second, the language of the administration should be the language of the people. Third, we must increase use of mother tongue in our governance.
at state and local levels. Only by communicating with common person in a language he or she understands can include him or her in the process of governance and development. Sending circular in a foreign language, in a language which is not known to the local people. What is the purpose? This should come at the top too. That's why I have made a provision in the Rajya Sabha that any of the 22 scheduled language members can express themselves. A step towards inclusive multilingualism was also taken when the Supreme Court decided to make available translation of its judgments in 6 of the 22 official languages in the initial phase. And it should go on, and you must include all the 22 languages. I am also happy about the new initiative planned by the Government of India to achieve a truly multilingual society in India, such as the National Translation Mission, the Bharat Vani project, schemes for protection and promotion of endangered languages through the Central Institute of Indian Languages. In addition, there are new initiatives this year, like setting up a Bharatiya Bhasha Vishwavidyalaya and a proposed Indian Institute of Translation and Interpretation that would promote their interlingual translation. All these efforts will go a long way in protecting our language. But the language can be protected. First of all, everyone should speak mother tongue at home. हर एक नागरिक से मेरा प्रार्थना है घर में मातृभाषा में ही बात करे, माँ को माँ ही कहे, मम्मी डैडी लाने का जरूरत नहीं। बहनों और भाइयों, भाषा ये विशेषकर हमारा मातृभाषा है, हमारा पहचान, हमारा शिक्षा संस्कार, हमारी राष्ट्रीय एकता, हमारे देश की प्रगति के लिए नितांत आवश्यक है। फिर भी विभिन्न कारणों से ज्ञान की इन धाराओं पर सूखने का खतरा मंड रहा है। जरूरी है कि हम अपनी मातृभाषाओं का अपनाएं, उनका सम्मान करें, उनका संरक्षण करें। याद रखें कि कोई भी भाषा लगातार प्रयोग करते रहने से ही जीवित रहती है। अगर आप किसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप उसको खो बैठेंगे। हमें आत्मविश्वास के साथ अपनी भाषा बोलने में गर्व होना चाहिए। हर दिन मातृभाषा दिवस होना चाहिए। मुझे आशा है कि अधिक से अधिक लोग अपने घर पर, अपना पड़ोसी के साथ, अपना परिवार के साथ, अपना समुदाय में, बैठकों में और प्रशासन में अपनी स्थानीय मातृभाषा का प्रयोग करेंगे। Once again, I urge upon the people, first, speak mother tongue at home. Second, talk to your neighbors in local language. Third, all marketplaces you must have signboards in local language. Then you can have other languages too. Restaurants, all signboards. And then also the language of administration should be the local language. Then you can have other languages too. Third, the language of medium of instruction should be local language. Then you can have other languages too. Then in the coming days, the courts in India, right from the district court to high court to Supreme Court, they must also start using Indian languages, promote Indian languages, provide translation to other languages. People's language should be there everywhere. And then I hope to see in future that medicine, engineering, technology, science, all these things are also taught in Indian languages, in mother tongue. This is not to suggest not to learn English. Learn English. Speak English also. But first speak, master your mother tongue.